गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए आज हम लोग शिशु के वैकल्पिक देखरेख के अंतर्गत शिशु सदन के लिए कितने देखरेख कार्यकर्ता पर्याप्त होने चाहिए, इस पर आज कुछ विस्तृत चर्चा करते हैं। आशा है आप लोग ध्यानपूर्वक देख रहे होंगे और शायद समझ में भी आ रहा होगा। तो देखते हैं शिशु सदन के लिए कितने देखरेख कार्यकर्ता पर्याप्त हैं। तो हम लोग इसमें कुछ अलग अलग कॉलम बना दिया गया है, जिसके अंतर्गत बच्चों की आयु, बच्चे के लिए स्टाफ समूह अनुपात और अधिकतम आकार, इस पे फोकस करते हैं। जैसे जन्म से 12 माह, इतना छोटा बच्चा है, जन्म से 12 माह मतलब हो गया कि 1 साल का बच्चा है। तो बच्चे के लिए स्टाफ की जो संख्या है 3:1 में होना चाहिए, मतलब 3 बच्चे पे 1 स्टाफ, और अधिकतम आकार होगा ये 6। इसके लिए अधिकतम संख्या जो हो जाएगी वो 6 हो जाएंगे। फिर है 13 से 24 माह में, इसमें भी 13 से 24 माह का बच्चा है, इसके अंतर्गत भी 3:1 में ही स्टाफ रहेंगे और अधिकतम आकार इसका भी 6 रहेगा। 25 से 30 माह के बच्चे के लिए इसमें 4:1, 4 बच्चे पे 1 स्टाफ रहेंगे और इसकी अधिकतर आकार की संख्या जो है वो 8 होगी। 1 से 35 माह के बच्चे के लिए 5:1 और 10, इसमें अधिकतर जो है संख्या हो जाएगी स्टाफ की, वो 10 होगी। फिर है 3 वर्ष के जो बच्चे होंगे उसके लिए 7:1। ये क्या है, संख्या में जो है अनुपातिक ये बढ़ता जा रहा है। जैसे बहुत छोटे बच्चे हैं तो 3 पर 1 स्टाफ रहेगा, उससे थोड़े बड़े हुए तो 4 पर 1, 4 बच्चे पे 1 स्टाफ, ऐसे 5 पर 1 और फिर 7 पर 1 स्टाफ रहेंगे। इसी तरह से 4 वर्ष की आयु के बच्चों में 8:1 और इसकी अधिकतम आकार संख्या हो जाएगी 16। फिर है 5 वर्ष के बच्चे के लिए 8:1 और यहाँ पे संख्या हो जाएगी 16। फिर है 6 से 8 वर्ष के लिए 10:1, बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो 10 बच्चे को भी एक कोई देख सकता है। फिर उसकी संख्या जो हो जाएगी अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा 20 होने चाहिए। और फिर है 9 से 12 वर्ष, इसमें 12:1, 12 बच्चे पे 1 स्टाफ रहेंगे और बच्चों की संख्या जो होगी वो अधिकतर 24। तो कार्यकारिणी परिभाषा के अनुसार शिशु सदन देखरेख क्षमता एवं देखरेख व्यवहारों को पूर्ण करने, छोटे बच्चों तथा शिशुओं के लाभ के लिए मानव आर्थिक तथा संस्थानिक साधनों के प्रयोग की योग्यताओं के रूप में पहचाना गया है। क्या है इसकी परिभाषा दी गई है? क्रेज की परिभाषा है कि शिशु सदन यानी क्रेज देखरेख क्षमता एवं देखरेख व्यवहारों को पूर्ण करने, छोटे बच्चों की देखरेख और उनकी क्षमता एवं देखरेख के व्यवहारों को पूर्ण करने के लिए छोटे बच्चों तथा शिशुओं के लाभ के लिए मानव आर्थिक तथा संस्थानिक साधनों के प्रयोग की योग्यताओं के रूप में पहचाना गया है। ये छोटे बच्चों की देखरेख के लिए ये जो संस्था है क्रेज है वो काफ़ी चर्चित है, इसे इसी नाम से लोग जानते हैं, शिशु सदन या क्रेज। तो इसमें देखते हैं क्रेज, एक तो ये सिंपल सा क्रेज हो गया जिसमें छोटे बच्चे रहते हैं, उनकी देखरेख यहाँ की उचित व्यवस्था होती है। तो क्रेज भी कई प्रकार के होते हैं, तो इसमें हम लोग देखते हैं दूसरा है चलते फिरते शिशु सदन। इसे हम लोग मोबाइल क्रेज भी कह सकते हैं या कहते हैं। भारत में विभिन्न निर्माण स्थलों पर मजदूरी करने वाली महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर ही चलते फिरते शिशु सदन बना दिए गए हैं।
जैसे क्या होता है कि बहुत जगह मान लीजिए कि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो, भवन निर्माण हो रहा हो, तो वैसे मज़दूरों के बच्चे कहाँ रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है कि जहाँ पे वो मज़दूर वर्ग काम कर रहे होते हैं उसी जगह इस तरह के क्रेच की व्यवस्था कर दी जाती है और उनके बच्चों की देखभाल के लिए आया की व्यवस्था और जितने भी सदस्यों की ज़रूरत होती है वहाँ, जैसे खाना बनाने के लिए या बच्चों की देख रेख के लिए आया हो जाती है, प्रशिक्षित टीचर्स हो जाती हैं। तो ऐसे में बच्चों की वहाँ अच्छे से देखभाल भी हो जाती है और मज़दूर लोग अपना काम भी अच्छे ढंग से कर लेते हैं। तो एक तो ये हो गया मोबाइल क्रेज के अंतर्गत। इन शिशु सदनों में बच्चों की देखभाल के लिए निम्न मध्यम वर्गीय प्रशिक्षित कार्यकर्ता होते हैं जिन्हें बच्चों के मनोविज्ञान का ज्ञान होता है, और इसमें जो भी कार्यकर्ता होंगे बच्चों की देखरेख से संबंधित वो चाइल्ड साइकोलॉजी में प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए होते हैं ताकि वो बच्चों के हाव भाव, मनोभाव आदि को समझ सकें। इन शिशु सदनों में बच्चे की पोषण संबंधी आवश्यकताओं को भी पूरा करने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि बच्चे माँ से दूर रहते हैं और बहुत ज़्यादा समय के लिए, तो बच्चों के पोषण की भी उचित व्यवस्था यहाँ पर की जाती है। इन शिशु सदनों का एक लाभ यह भी है कि माताएं अवकाश समय में आकर बच्चों को स्तनपान करा सकती है। क्या है, जब वहाँ पे लंच ब्रेक होता है या अगर नज़दीक में है तो वहाँ पर अपने बच्चों को आकर देख के वापस जा भी सकती है, या फिर लंच टाइम आकर उसे दूध पिलाकर चले जाना। ये सब कार्य माँ के लिए भी आसान हो जाता है और बच्चे को एक बार वो अपनी नज़रों से देख भी लेती है। इन स्थलों पर निर्माण कार्य समाप्त हो जाने पर शिशु सदनों को भी निर्माण स्थल पर ले जाया जाता है। क्या है, जहाँ पे निर्माण कार्य चल रहा होता है वहाँ पे शिशु सदन स्टार्ट कर दिया जाता है, और जैसे ही निर्माण कार्य समाप्त होता है तो वहाँ से फिर दूसरे जगह इस क्रेच को शिफ्ट कर दिया जाता है। इसी कारण इन्हें चलते फिरते शिशु सदन कहा जाता है। मोबाइल क्रेज इसे क्यों कहा गया कि जिस भी स्थान पे जहाँ भी निर्माण कार्य चल रहा है वहीं पर बच्चों के रहने, बच्चों की देखरेख की व्यवस्था, पोषण की व्यवस्था वहीं उपलब्ध करा दी जाती है। यह शिशु सदन सरकार तथा स्वयंसेवी संगठनों के द्वारा निम्न वर्गीय परिवारों के बच्चों की देखभाल के लिए विशेष रूप से चलाए जाते हैं। यहाँ सरकार के द्वारा भी इसकी व्यवस्था होती है और नहीं तो गैर सरकारी संस्थाएं भी इसे अच्छे से चलाती है। दूसरा है दिवस देखभाल केंद्र, इसे डेली केयर सेंटर्स भी कहते हैं। कुछ स्वयंसेवी संगठन कुछ दिनों से लेकर 5 वर्ष तक की आयु वर्ग के लिए दिवस देखभाल केंद्र उपलब्ध कराते हैं। इसमें बच्चों के उम्र के लिए कुछ सीमाएं रख दी जाती है, जैसे 3 साल से 5 साल के बच्चों के लिए ये किया जा सकता है। इन देखभाल केंद्रों में बच्चों की देखभाल के अतिरिक्त रोग प्रतिरोधक टीके लगवाना, यहाँ और भी अच्छी व्यवस्था हो जाती है, छोटे बच्चों को टीके लगवाने की व्यवस्था रहती है। पूरक पोषण आहार देना, मनोरंजन तथा चिकित्सा एवं जांच की सुविधाएं भी प्रदान की जाती है। इन देखभाल केंद्रों को बच्चों के माता पिता का विकल्प माना जाता है। तो ऐसे देखभाल केंद्र में भी बच्चे को माता पिता छोड़कर चले जाते हैं, फिर जब वो अपने कार्य से लौटते हैं तो बच्चों को साथ लेते हुए घर चले जाते हैं। दिवस देखभाल केंद्रों की बढ़ती हुई आवश्यकता को देखते हुए कुछ व्यावसायिक संगठनों का भी ध्यान आकर्षित हुआ है और वे भी यह केंद्र चला रहे हैं। कुछ लोग इसे बिजनेस के तौर पर भी चलाते हैं और व्यावसायिक संगठनों द्वारा चलाए जा रहे केंद्रों पर पैसा खर्च करके धनी माता पिता अपने बच्चों की उचित देखभाल का विकल्प ढूंढ लेते हैं। क्या है, इसी को देखते हुए दिवस देखभाल केंद्र को देखते हुए इसी तरह का कुछ व्यवसायी लोग भी अपने हिसाब से एक सेंटर खोल देते हैं इस टाइप का, और उसमें क्या करते हैं, जो बहुत अच्छे
रिच फैमिली हैं, धनी परिवार के बच्चे हैं, तो वैसे बच्चों को वो फीस के माध्यम से अपने ये दिवस देखभाल केंद्र में रखते हैं। और चूँकि ये फीस के रूप में है और धनी परिवार के बच्चे इसमें रहते हैं, तो ये जो क्रेज हो गया ये थोड़ा महंगा हो जाता है। दिवस देखभाल केंद्रों का खर्चा भौगोलिक क्षेत्र, बच्चों के लिए प्रदत्त सेवाएं तथा बच्चों के लिए कर्मचारियों के अनुपात के अनुसार भिन्न भिन्न होता है। जगह जगह के अनुसार इसमें खर्चे का जो भी इसका अनुदान होता है अगर सरकार के माध्यम से, तो वह क्षेत्रों के हिसाब से किया जाता है। शहरी क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, या फिर ठंडा क्षेत्र हो गया, ग्रीष्म हो गया, तो इन सब क्षेत्रों को देखते हुए किया जाता है। उसके बाद है बच्चों की देखभाल करने वाले व्यक्ति में कौशल एवं गुण। छोटे छोटे बच्चों को देखना बहुत आसान काम नहीं है, तो इनके लिए वैसे व्यक्तियों का चुनाव किया जाता है जिनका स्किल डेवलपमेंट हो। और इसके अंतर्गत जैसे देखते हैं हम लोग, बच्चों की देखभाल करने वाले व्यक्ति की विभिन्न खेलों तथा खिलौनों का ज्ञान होना चाहिए। जो भी बच्चे इस क्रेज में काम कर रहे होते हैं, जो भी व्यक्ति, तो उसमें ये क्वालिटी होना चाहिए कि अगर हम बच्चे को खिला रहे हैं खिलौनों से, तो उस खिलौनों से कैसे कैसे करके उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता सकें और कैसे कितना देर तक उसको उसमें बिज़ी रख सकें। फिर है उसे स्वच्छता संबंधी समस्त नियमों की जानकारी होनी चाहिए। एक व्यक्ति जो है, जो बच्चों की देख रेख कर रहा है, उसके कौशल विकास के साथ साथ स्वच्छता की भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं और बहुत ही कोमल नाजुक होते हैं। किसी भी तरह की अस्वच्छता तुरंत उन्हें संक्रमित कर सकती है। तो वैसे व्यक्ति को स्वच्छता का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। पहला था कि खेल खिलौनों से संबंधित ज्ञान भी होना चाहिए। फिर उसे स्वास्थ्य विज्ञान एवं प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान होना चाहिए। स्वास्थ्य से संबंधित भी, और प्राथमिक चिकित्सा क्या हो गया, फर्स्ट एड का भी ज्ञान होना चाहिए। जो भी व्यक्ति बच्चों की देखरेख कर रहा है, तो कम से कम हल्का फुल्का सर्दी खांसी बुखार या चोट लग जाने पर उसे क्या करना है, कैसे उसका इलाज करना है, कैसे उसकी देखभाल करनी है, इन सब चीज़ों का ध्यान उन्हें होना चाहिए। नेक्स्ट है उसे पोषण विज्ञान की जानकारी होनी चाहिए, जिससे वह बच्चों के लिए पौष्टिक भोजन का आयोजन कर सके। ये बहुत अच्छी बात है कि जो भी व्यक्ति छोटे बच्चों की देखभाल कर रहा है, वो बच्चों के पोषण से संबंधी जानकारी उसकी अवश्य होनी चाहिए, ताकि किस एज का बच्चा है और उसके खाने में कौन सा पोषक तत्व सबसे आवश्यक है, ये और उसी हिसाब से उसके लिए आहार का आयोजन करे। तो ये जानकारी उस व्यक्ति में होनी चाहिए। फिर उस व्यक्ति को धैर्यशील, बुद्धिमान तथा बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति जागरूक होना चाहिए। क्या है, किसी भी परिस्थिति में अगर हम छोटे बच्चों के साथ हैं, उसकी देख रेख कर रहे हैं, तो कभी भी अपने धैर्य को नहीं खोना है। बहुत धैर्य से बच्चों के साथ रहना है, सहन शक्ति के साथ। ऐसा नहीं कि धैर्य खोकर बच्चों को डांट दिए या हाथ उठा दिए, तो ये बिल्कुल गलत हो जाता है। और क्या है, फिर है बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति जागरूक। बच्चों को किस समय क्या ज़रूरत है, इसका भी पूरा पूरा ख्याल रखना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज हम लोगों ने देखा कि शिशु सदन की पर्याप्त जानकारी के साथ साथ बच्चों के देखभाल करने वाले व्यक्ति कैसे होने चाहिए, या फिर शिशु सदन में कितने कार्यकर्ता होने चाहिए, एक बच्चे पे कितने लोग होने चाहिए, या फिर उम्र के हिसाब से 9 से 10 वर्ष के बच्चे अगर क्रेज में रह रहे हों, तो
उनके लिए कितने कार्यकर्ता उपलब्ध होने चाहिए, चलता फिरता क्रेज क्या है या चलता फिरता शिशु सदन। इन उपरोक्त बातों की जानकारी आज हम लोगों ने प्राप्त की। अगले दिन हम लोग अगले वीडियो में पूर्व बाल्यावस्था में देख रेख तथा शिक्षा, इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही समेकित बाल विकास योजना क्या है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।